नमस्कार। आइए आज एक बहुत ही प्यारी सी हिंदी बाल कविता की दुनिया में चलते हैं। इसका नाम है चांद का कुर्ता। इसे लिखा है महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, और हम देखेंगे कि कैसे इस खूबसूरत कहानी में विज्ञान छिपा हुआ है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आसमान में चमकने वाले हमारे चंदा मामा को बिल्कुल हम इंसानों की तरह रात में ठंड लगने लगे। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, पर हमारी आज की कहानी का दिल बस यही सवाल है। तो हमारी कहानी का पहला किरदार है खुद चांद, और उससे एक बहुत ही आम सी लेकिन ठंडी परेशानी है। तो होता ये है कि एक सर्द रात में आसमान में अकेला चांद एक छोटे जिद्दी बच्चे की तरह अपनी माँ से एक बहुत ही मासूम सी फरमाइश करता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। रात भर सनसन चलती हवा से मैं ठिठुर ठिठुर कर मरता हूँ। कांप कांप कर किसी तरह अपनी ये यात्रा पूरी करता हूँ। उसकी बातों से ही रात की सर्दी का एहसास हो जाता है। अब चांद की ये मासूम सी ख्वाहिश सुनकर माँ का जो जवाब था वो प्यार से तो भरा था, पर उसमें एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चिंता भी छुपी हुई थी। देखिए, हर माँ की तरह वो भी अपने बच्चे की मदद तो फौरन करना चाहती हैं, लेकिन उनकी नज़र एक ऐसी मुश्किल पर पड़ती है जिसके बारे में बेचारे चांद ने तो कभी सोचा ही नहीं था। और माँ की यही चिंता इस कहानी में एक बहुत ही चतुर मोड़ ले आती है। वो एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो है तो बड़ा सीधा सा, पर जिसका जवाब देना लगभग नामुमकिन है। माँ कहती हैं, जाड़े की बात तो ठीक है, पर मैं तो डरती हूं, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूं। और बस इसी एक लाइन से ये कहानी एक साधारण सी फरमाइश से एक बहुत ही दिलचस्प पहेली बन जाती है। और माँ की बात में दम तो है ना? हम सब ने देखा है कि चांद का आकार कैसे बदलता रहता है। कभी वो एक पतली सी भाक जैसा होता है, तो कभी एकदम थाली जैसा गोल। रात दर रात उसका रूप बदलता ही रहता है। माँ अपनी परेशानी को और अच्छे से समझाती हैं। वो कहती हैं, कभी एक उंगल भर चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है कि नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। और फिर माँ वो सवाल पूछती हैं जो इस पूरी पहेली का सार है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लेवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। और ये सवाल हवा में एक अनसुलझी पहेली की तरह तैरता रह जाता है। अब देखिए, माँ का ये सवाल सिर्फ एक चालाक जवाब नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत का एकदम सटीक वर्णन है। तो माँ की इस नाप वाली पहेली का हल क्या है? इसका जवाब विज्ञान में छुपा है, जिसे हम कहते हैं चंद्रमा की कलाएं या फेजेस ऑफ द मून। देखिए, असल में चांद का आकार घटता बढ़ता नहीं है, वो तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। हमें तो बस उसका उतना ही हिस्सा दिखाई देता है जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। और जैसे जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हमें दिखने वाला ये रोशन हिस्सा बदलता रहता है। अब अगर हम माँ की बातों को फिर से याद करें तो सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। जब वो कहती हैं कि चांद दिखाई नहीं पड़ता, तो वो असल में अमावस्या यानी न्यू मून की बात कर रही होती हैं। और जब वो उसे 1 फुट मोटा बताती हैं, तो वो पूर्णिमा यानी फुल मून का जिक्र कर रही होती हैं। है ना कमाल? कितनी खूबसूरती से कविता इस वैज्ञानिक सच्चाई को हमारे सामने रखती है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये साधारण सी लगने वाली कविता पीढ़ियों से सबकी पसंदीदा क्यों बनी हुई है? इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये विज्ञान को किसी किताब के फैक्ट्स की तरह नहीं, बल्कि भावनाओं और एक कहानी के जरिए सिखाती है। एक माँ और बच्चे के बीच की प्यार भरी बातचीत विज्ञान के एक बहुत बड़े सच को उजागर कर देती है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कविता हमें सीधे सीधे कोई जवाब नहीं देती, वो तो बस हमारे सामने एक पहेली रख देती है और ये हम पर छोड़ देती है कि हम उस वैज्ञानिक सच्चाई को खुद खोजें। और शायद इसी वजह से ये सीख हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, ऐसे और कौन कौन से बड़े और मुश्किल विचार हैं जिन्हें एक ऐसी ही सरल और प्यारी सी कहानी के माध्यम से समझाया जा सकता है? ये कविता हमें कहानी सुनाने की ताकत का एहसास दिलाती है।